अगर आज आप खुद से पूछें मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं रोज जागकर जिंदगी को बदलना क्यों चाहती हूँ, तो आपका जवाब शायद होगा क्योंकि मुझे अमीर बनना है, मुझे सफल होना है, मुझे अपने सपनों को जीना है। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं सपनों को पाने की शुरुआत पैसे से नहीं बल्कि एक जिद से होती है। एक ऐसी जिद जो आपके खून में बहती हो, जो आपके हर असफल दिन को आग में बदल दे। एक ऐसी चाहत जो आपको चैन से सोने ना दे जब तक आप जीत ना जाओ। थिंक एंड ग्रो रिच कोई केवल पैसा कमाने की किताब नहीं है, ये उस इंसान के लिए एक आत्मा की पुकार है जिसने सब कुछ खो दिया है, जिसका कोई रास्ता नहीं बचा, जिसके पास कोई साथ नहीं, बस एक सपना बचा है और उस सपने को सच करने की आखिरी उम्मीद, खुद पर विश्वास। नेपोलियन हिल ने 20 साल अपनी जिंदगी के लगाए दुनिया के सबसे सफल लोगों से सीखने में। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, रॉकफेलर, कार्नेगी और हजारों ऐसे लोग जिन्होंने ख्वाब को हकीकत बनाया। और इस किताब में उन्होंने वो सीक्रेट दुनिया को दिया है जो वो हर इंसान जानना चाहता है, सपने कैसे हकीकत बनते हैं। और ये जवाब आपको ना स्कूल सिखाता है, ना सोसाइटी, ना फैमिली, ये जवाब सिर्फ आपका दिल जानता है। और ये किताब उसी दिल को जगाने आई है। थिंक एंड ग्रो रिच कहती है कि संपत्ति कमाना, सफलता पाना, नाम बनाना, ये सब एक खास माइंड सेट की देन है। अगर आप सोचते हो कि आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, पैसा नहीं है, पढ़ाई अधूरी है, तो सुने, ये सब बाहरी बातें हैं। हिल कहते हैं थॉट्स आर थिंग्स, आपके विचार ही असल में चीजें हैं जो पहले अंदर जन्म लेती हैं और फिर बाहर दुनिया में आकर लेती हैं। हर वो चीज जो आज दुनिया में मौजूद है एक सोच से शुरू हुई थी। आपके पास अगर सोच है और उस सोच में अगर आ गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। किताब कहती है हर सपने की शुरुआत डिजायर से होती है, लेकिन सिर्फ चाहना काफी नहीं है। आपको उस चाह को प्यास में बदलना होगा। आपको अपने दिमाग को सिर्फ एक ही सोच से भर देना होगा। मुझे करना है, मुझे पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जब खुद को पूरी शिद्दत से किसी मंजिल की ओर ढकेलते हो तो सारी कायनात भी आपके साथ चलने लगती है। लेकिन इसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो और कब तक पाना है। जैसे ही आप अपने गोल को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हो और फिर दिन रात उसी के लिए सोचते हो, महसूस करते हो, काम करते हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा कमांड देते हो जो आपकी जिंदगी को बदल देता है। हिल कहते हैं फेथ यानी अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी देखना। जब दुनिया आपको नकारती है, जब नतीजे नहीं आते, जब हर तरफ ताने, मजाक और अकेलापन होता है, तब भी अपने सपने पर विश्वास रखना, यही असली फेथ है। फेथ सिर्फ ईश्वर में नहीं, खुद में चाहिए। और जब आप अपने सबकॉन्शियस को बार बार अफर्मेशंस और विश्वास के शब्दों से भरते हो तो वो धीरे धीरे आपकी सोच, काम और किस्मत को बदल देता है। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। किताब कहती है कि विशिष्ट ज्ञान आपको आगे बढ़ाता है। जनरल नॉलेज सबके पास होती है, लेकिन कामयाब वही होता है जो उसे अपने लक्ष्य से जोड़ पाता है। आपको जानना होगा कि आपके सपने से जुड़े कौन से स्किल सेट आपके पास होने चाहिए। आपको खुद को हर रोज बेहतर बनाना होगा, सीखते रहना, बढ़ते रहना और इसके साथ इमेजिनेशन, सोचने की ताकत। हिल कहते हैं इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ योर माइंड। आप जो कुछ सोच सकते हो वो कर भी सकते हो। अगर आपने अपने दिमाग में खुद को एक चैंपियन की तरह देखा है, अगर आपने अपनी तन्हाई में वो प्रशंसा महसूस की है, वो सफलता की चमक देखी है, तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच बना देगा। लेकिन रास्ता सीधा नहीं होगा, बाधाएं आएंगी, बार बार असफलता मिलेगी और यहीं आती है एक और बड़ी सीख, डटे रहना। कितनी बार आप गिरोगे, थकोगे, हार मानोगे, लेकिन एक बार फिर उठोगे, यही आपकी जीत है। असफलता, हार, रिजेक्शन, ये सब सक्सेस का ही हिस्सा है। ये आपको तोड़ने नहीं बल्कि परखने आते हैं। जो डटा रहता है वही जीतता है, वही जीतता है। हर सफल इंसान बार बार गिरा है, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। हिल एक और बात कहते हैं डिसीजन जिंदगी उन्हीं की बदलती है
जो फैसला लेना जानते हैं, जो क्लैरिटी से हाँ या ना कह सकते हैं। डर, झिझक, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये सब उन लोगों की दुनिया है जो भीड़ में खो जाते हैं, जो अमीर बनते हैं, जो ड्रीमर से डूअर बनते हैं। वो सोचते नहीं, वो तय करते हैं और एक्शन लेते हैं। और इस पूरे सफर का सबसे बड़ा रहस्य मास्टरमाइंड ग्रुप, ऐसे लोग जिनसे आप सीख सकते हो, जिनके साथ बैठकर बड़ा सोच सकते हो। आप जिनके साथ उठते बैठते हो वही आपकी सोच बनाते हैं। अगर आप अपनी ताकत से बड़ा बनना चाहते हैं तो खुद से भी ज्यादा ताकतवर सोच वालों के साथ बैठें। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ दिमागी गेम नहीं है, ये आत्मा की आग है। आप जो सोचते हो, बार बार करते हो, महसूस करते हो, वही आप बन जाते हो। हर रोज अपने सबकॉन्शियस में ये दोहराएं, मैं सक्षम हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं अपने लक्ष्य के और करीब हूँ। और आप देखोगे कैसे ये पूरी कायनात आपके सपनों की जमीन बन जाएगी। तो अगर आपके पास कोई सपना है तो उठो, सोचो, लिखो, देखो, महसूस करो और डट जाओ, क्योंकि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच यही है, जो सोच सकता है वो कर सकता है, जो लिख सकता है वो पा सकता है, और जो हर दिन अपने लक्ष्य को जी सकता है उसकी जीत कोई नहीं रोक सकता। तो अब वक्त है सपनों को देखने का नहीं, उन्हें जीने का। हर सुबह अफर्मेशन दो, हर रात विजुअलाइजेशन करो और हर दिन एक्शन लो। और अगर ये वीडियो आपके भीतर आग लगा गई हो तो कमेंट में लिखें, मैं सोचती हूँ, मैं करती हूँ, मैं जीतूंगी। सब्सक्राइब करें कॉम बुक कैफे को, क्योंकि अगली किताब आपकी सोच को हिला देगी। अब बस एक ही दिशा है, ऊपर की ओर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।